चलिए देखिए यहाँ से इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से 2022 का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको गेस क्वेश्चन 2021 में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू सिद्ध करने के लिए यहाँ से। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 2022 के लिए यहाँ से जो VBI क्वेश्चन है उसको देखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूली है, इसको याद रखेंगे यहाँ से। फार्मूली यहाँ से देखिए तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से z। तो tan इनवर्स यहाँ से z। अब देखिए इस फार्मूला को ध्यान रखना है, इस फार्मूला के माध्यम से देखिए क्वेश्चन पूछा है 21 में, जाके देखिएगा ये π/2 दे दिया, सिद्ध करना है यहाँ से। अब देखिए इस फंक्शन को याद रखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स यहाँ से z। तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से। अब देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस y प्लस z अब माइनस xyz अब बाटा यहाँ से 1 माइनस xy माइनस yz अब माइनस यहाँ से zx। यही याद रखना है इस फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz बाटा 1 माइनस xy माइनस yz और माइनस यहाँ से zx। इस फार्मूला को ध्यान रखना है यहाँ से, इस फार्मूला के माध्यम से ही क्वेश्चन बनेगा। इसी क्वेश्चन देखिए 2021 में जाके सिद्ध करना है यहाँ से x प्लस y प्लस z बराबर यहाँ से वैल्यू सिद्ध करना है यहाँ से xy का वैल्यू। तो चलिए यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से जो फंक्शन दिया है उसको ध्यान में रखेंगे यहाँ से, ध्यान में रख रहे हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से ध्यान में रख के ही कुछ करना है, इसको जहाँ कोएफिशिएंट 1 1 1 रहता है इसको एक फार्मूला है tan इनवर्स यहाँ से x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स यहाँ से y। तो यहाँ से पाई प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y आप बाटा यहाँ से 1 माइनस xy यहाँ से आ जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर यहाँ से पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y या बाटा 1 माइनस xy। तो इसको ध्यान रखना है, इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान रखना है यहाँ से कि जब इसका कब कंडीशन लगता है x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, y का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए और x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाए। अब देख लीजिए यहाँ से ये फार्मूला तब लगेगा, इस पर भी एक क्वेश्चन बनेगा, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y या बाटा 1 माइनस xy, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और xy का प्रोडक्ट ही तीनों में कौन रूल फॉलो होना चाहिए, जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला। लेकिन जिसके पहले हम देखते थे xy का प्रोडक्ट 1 से छोटा वाला फार्मूला था, वहां पाई नहीं था, सिर्फ इस फार्मूला को हम लोग यूज करते थे। लेकिन इस फार्मूला को ध्यान से रखेंगे, ऐसी पर हम शानदार क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए लिखिए, देखिए क्वेश्चन में 95% इसका चांस है यहाँ से बोर्ड में आने का। यहाँ से बहुत डिमांडेबल क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ से 95% इसको तो काहे के लिए टेंशन लिए, इसको बना लेते हैं भाई। अब देख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन में यहाँ से LHS चलते हैं और RHS को सिद्ध करते हैं। आई पूरा जो पार्ट दे दिया LHS के दे दिया, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ से जो LHS के पार्ट दिए उसको लिख लेते हैं यहाँ से cos इनवर्स x प्लस यहाँ से cos इनवर्स y आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से z, इसको लिख दिए। इक्वल वैल्यू यहाँ से पाई हो गया, तो यहाँ से पाई लिख दिए। अब आ जाए यहाँ से, तो पाई हो गया। तो यहाँ से अब देखिए तो 3 गो वाला cos में फार्मूला नहीं जानते हैं, tan में जानते हैं, प्लस से उधर भेज दीजिए माइनस की तरफ। तो यहाँ से cos इनवर्स x आप प्लस cos इनवर्स y इक्वल हो जाएगा पाई माइनस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से z। अब देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से x प्लस यहाँ से cos इनवर्स y यहाँ से इक्वल पाई माइनस यहाँ से cos इनवर्स z। अब यहाँ से लिखने के बाद ये फार्मूला हमारा बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है cos इनवर्स यहाँ से xy रूट अंडर माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर।
ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हो गया यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब देख लीजिए यहाँ से तो ये फार्मूला पर है पाई माइनस से कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये फार्मूला लगा दिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर आए यहां से। अब देख लीजिए यहां से अब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स माइनस जेड। चलिए इसको तो फंक्शन हो गया से बैठा दिए एक्स वाई यहां से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है तो इसको कॉस इनवर्स से माइनस एक्स लिख सकते हैं। कॉस फंक्शन से कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा कैंसिल। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स को कैंसिल कर दीजिए बच जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब देखिए माइनस टर्म में तो उधर भेजेंगे तो प्लस की तरफ माइनस है तो इधर प्लस तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां हो गया। अब क्या करेंगे बोथ साइड आर स्क्वायर कीजिए यहां से बोथ साइड आर स्क्वायर दोनों तरफ वर्क करते हैं। ऐसे आ जाइए यहां से लिखिए तब अब बोथ साइड आर स्क्वायरिंग होने के बाद यहां से अब स्क्वायर करेंगे यहां से तो स्क्वायर करते हैं यहां से आ जाइए यहां से ये फार्मूला को देख लीजिए इसको हटाइए दीजिए यहां से। अब देख लीजिए यहां से इसको अब देख लीजिए यहां से तो ये बोथ साइड आर स्क्वायरिंग करते हैं यहां से तो x प्लस वाई प्लस यहां से z का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से हो जाएगा रूट अंडर यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको तो हम लिख दिए यहां से स्क्वायर कर दिए यहां से। अब स्क्वायर करने के बाद यहां से ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर तो यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस यहां से 2ab तो 2xy यहां से z आप प्लस b स्क्वायर यानी z का होल स्क्वायर। अब देखिए z का होल स्क्वायर लिख दिए इसका स्क्वायर करेंगे ये हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा यहां से। अब फार्मूला को यहां लिख देते हैं cos इनवर्स यहां से माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x यहां लिखे इसके जगह पर। अब आ जाइए यहां से तो इसको क्या करते हैं यहां से तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy यहां से z हो जाएगा प्लस यहां से z स्क्वायर। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है गुना करते हैं ऐसे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 में माइनस वाई तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इसे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसे गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं बाबू यहां से 1 को लाना है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए पूरा जितना ही संख्या है इधर ट्रांसफर कीजिए यहां से RHS से LHS की तरफ तो x स्क्वायर y स्क्वायर यहां से प्लस यहां से 2xy यहां से z और प्लस z स्क्वायर यहां से ट्रांसफर करेंगे तो माइनस y स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा यहां से प्लस x स्क्वायर माइनस यहां से x स्क्वायर यहां से y स्क्वायर इक्वल यहां से आ जाएगा यहां से समझ लीजिए। अब देख लीजिए यहां से ये माइनस है तो प्लस की तरफ ये माइनस है तो यहां से प्लस की तरफ। अब देख लीजिए ये प्लस है तो माइनस की तरफ। ये फंक्शन से फंक्शन पूरा क्या हो गया यहां से कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद इसको सजा दीजिए x स्क्वायर को आगे कीजिए प्लस y स्क्वायर को आगे कीजिए प्लस z स्क्वायर को आगे कीजिए यहां से 2xy यहां से z इक्वल है से 1। अब देख लीजिए आगे हम प्रूफ कर लिए यहां से आई फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स z तो वहां लिख दिए यहां से LHS इक्वल है यहां से RHS प्रूफ LHS इक्वल है से RHS इसको लिख लीजिए प्रेम से और आगे नहीं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।
चलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन एनी जीरो, सबका वैल्यू ऐसे जीरो से बड़ा है। cot इनवर्स ए बी प्लस 1 बटा ए माइनस बी प्लस cot इनवर्स बी सी प्लस 1 अब बी माइनस सी, cot इनवर्स यहाँ से अब देखिए सी प्लस 1 यहाँ से सी माइनस सी, अब देख लीजिए इक्वल यहाँ से पाई। अब देख लीजिए जैसे पाई सिद्ध करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से सॉल्यूशन में हम चलते हैं यहाँ से एलएचएस से, एलएचएस से सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से एलएचएस से यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से तो सॉल्यूशन करना है यहाँ से एलएचएस से, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए यहाँ से तो cot इनवर्स यहाँ से ए बी प्लस यहाँ से 1 अब बाटा यहाँ से ए माइनस यहाँ से बी प्लस यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से बी सी प्लस यहाँ से 1 अब बाटा यहाँ से बी माइनस सी प्लस यहाँ से। अब देखिए यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से सी ए प्लस यहाँ से 1 अब देख लीजिए यहाँ से सी ए प्लस 1 अब बाटा यहाँ से सी माइनस ए, ये तो दे दिया है। अब इस सब फंक्शन cot में है, अधिकांश बच्चे cot का फार्मूला नहीं जानते तो tan में बदल दीजिए इसको। tan में बदलना तो आसान है, यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1/x इक्वल हो जाता है यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से x है, या cot इनवर्स यहाँ से 1/x इक्वल यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x हो जाता है। अब देखिए दोनों का दोनों विलोम है, इसको cot है तो tan में बदलेंगे तो ऊपर वाला पार्ट है उल्टेगा, यहाँ से ऊपर चल जाएगा यहाँ से तो tan इनवर्स यहाँ से a माइनस बी अब बाटा यहाँ से ए बी प्लस यहाँ से 1 उल्ट दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से b माइनस सी यहाँ से देख लीजिए यहाँ से बी सी प्लस यहाँ से 1। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस यहाँ से इसको tan इनवर्स यहाँ से c माइनस ए अब बाटा यहाँ से सी ए प्लस यहाँ से 1। अब आ जाइए ये तो फंक्शन तो देख लिए यहाँ से। अब ये फार्मूला पर बैठ गए यहाँ से, इसका फार्मूला है यहाँ से सबका एक ही फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई अब बाटा यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई, चाहे एक्स वाई प्लस 1 एक ही फार्मूला है। तो tan इनवर्स यहाँ से x माइनस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y, इसको तो लिख सकते हैं। जब इसके फॉर्म में रहे यहाँ से फार्मूला तो इसके फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख दीजिए यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से a माइनस यहाँ से tan इनवर्स b, फिर वही करेंगे वही आ जाएगा प्लस इसको भी तो लिख ही सकते हैं tan इनवर्स यहाँ से b माइनस tan इनवर्स यहाँ से c प्लस इसको तो लिख ही सकते हैं tan इनवर्स c माइनस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से a, इसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ से माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स a। अब देख लीजिए यहाँ से ये पूरे के पूरे फंक्शन हमारा क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से तो पूरे के पूरे फंक्शन जब कैंसिल हो गया यहाँ से तो ये फंक्शन पे आधारित फार्मूला यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से तो बाहर है यहाँ से तो मतलब बच गया हमारा tan इनवर्स यहाँ से 0, तो tan यहाँ से 0 बराबर यहाँ से पाई यहाँ से प्रूफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से तो उसके बाद यहाँ से पाई प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से तो सब वैल्यू जब ग्रेटर देन दिया था तो आपको फार्मूला लिखा दिया यहाँ से पाई बनाते हैं, सब वैल्यू बड़ा हो जाता पाई प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स कट जाएगा यहाँ से, या डायरेक्ट लिख देंगे तो tan इनवर्स पूरा कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू यहाँ से पाई हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से तो पाई यहाँ से LHS इक्वल RHS यहाँ से दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसका वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जब वैल्यू बड़ा हो जाता है पाई के बराबर हो जाता है और ग्रेटर देन कहिए दिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से दे दिया है, यहाँ से इसको सील करना है यहाँ से। अब देख लीजिए पाई सील करना है, ये भी बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से रखना है यहाँ से। अब आ जाइए यहाँ से सॉल्यूशन में, इसको LHS से चलते RHS को प्रूव कर देता है। LHS के जगह पर यहाँ से दे दिया यहाँ से
साइन इनवर्स यहाँ से, अब देखिए 12 बटा यहाँ से 13 आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से 4 बटा 5 आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 बटा यहाँ से 16। सबसे पहले जो बड़ा है उसको तो बोले थे कि छोड़ दीजिए, छोटा वाला को बदलिए। तो tan का फंक्शन बड़ा वाला है तो tan में इसको सबसे पहले बदल दीजिए। तो इसको थीटा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। चलिए यहाँ से इसको थीटा मान लिए, इसको तो लेट यहाँ से थीटा बराबर यहाँ से साइन इनवर्स 12 बटा यहाँ से 13। तो साइन थीटा बराबर यहाँ से 12 बटा यहाँ से 13, तो साइन थीटा लंब बाई कोण, तो p बाई h इसको लिख दिया। एंड यहाँ से इसको देखिए यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से 4 बटा यहाँ से 5 बराबर अल्फा, तो cos अल्फा बराबर यहाँ से 4 बाई 5 आधार बाई कोण यानी b बाई h, इसको तो लिख दिया। यहाँ से आ जाइए, एगो पे थीटा माने थे, एगो के अल्फा यहाँ से लिख दिए दोनों, एगो पे थीटा के जगह। तो लंब और कोण दिया है तो आधार निकाल ही सकते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। h के जगह पर यहाँ से देख लीजिए तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, p के जगह पर 12 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ से b स्क्वायर, तो 169 144 आप प्लस यहाँ से b स्क्वायर, प्लस है तो माइनस b स्क्वायर बराबर यहाँ से 25 हो जाएगा, b बराबर यहाँ से √25, तो b बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा। चलिए b का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 5। अब देख लीजिए यहाँ से तो b आ गया, तो इससे हम तो tan थीटा निकाल ही सकते हैं। तो tan थीटा बराबर यहाँ से p बाई b, तो थीटा बराबर यहाँ से tan इनवर्स, इधर में p के जगह पर देखिए तो कितना है यहाँ से 12, तो 12 लिख दिए, यहाँ से 5 है तो 5 लिख दिए। चलिए यहाँ से p बाई b इसका निकालेंगे cos, अब देखिए यहाँ से h स्क्वायर बराबर है यहाँ से p स्क्वायर जोड़े यहाँ से b स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से h के जगह पर यहाँ से 5 का होल स्क्वायर आए, यहाँ से देखिए तो यहाँ से p के जगह पर यहाँ से नहीं दिया है, यहाँ से तो p स्क्वायर, b के जगह पर 4 का होल स्क्वायर, तो 25 से यहाँ से p स्क्वायर का प्लस यहाँ से 16, तो p स्क्वायर बराबर 25 माइनस यहाँ से 16, तो p स्क्वायर बराबर 9, तो p बराबर √9 बराबर यहाँ से तो लिख ही सकते हैं। तो इससे निकल दिया से tan थीटा, इसको निकाल लेते हैं से tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर यहाँ से p बाई b हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ से तो p बाई b हो गया, तो यहाँ से अल्फा बराबर यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से p बाई b, p के जगह पर देखिए तो यहाँ से 3 निकाले हैं, b के जगह पर यहाँ से 4, ये तो सब लिख दिए। अब देखिए थीटा अल्फा निकल, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, तो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 12 बटा यहाँ से 13 आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से 4 बटा 5 आप प्लस यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 बटा यहाँ से 16। अब देखिए तो यहाँ से tan इनवर्स 63 बटा यहाँ से 16 दे दिए। अब इसमें वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ से, तब वैल्यू पुट करना है यहाँ से, तो साइन इनवर्स 12 बटा यहाँ से 13 दे दिया है, इसका थीटा माने इसका वैल्यू आया है tan इनवर्स 12 बटा 5 आप प्लस यहाँ से cos इनवर्स 4 बटा 5 को अल्फा माने इसका वैल्यू आया है tan इनवर्स यहाँ से 3/4, इसको तो लिख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 बटा 16। अब आ जाइए यहाँ से, अब पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए tan इनवर्स यहाँ से 12 3 36 और 4 5 20, 36 बटा 20 आ गया। तो देखिए तो x से वैल्यू बड़ा हो गया, तो अभी फार्मूला लिखा है यहाँ से, तो यहाँ से tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y। अब देख लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से tan इनवर्स x प्लस, तो इसका वैल्यू लिख देते पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y आप बटा यहाँ से 1 माइनस xy, ये तो लिखते हैं यहाँ से, क्योंकि x का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए, xy का प्रोडक्ट तीनों में कौन कंडीशन बड़ा होना चाहिए, तो xy का प्रोडक्ट x से बड़ा हो गया, तो इसको गुना करेंगे तो 12 3 36 4 5 20, 36 बटा 20 x से बड़ा है, तो पाई वाला फार्मूला लगाएंगे, तो पाई प्लस यहाँ से tan इनवर्स, अब देख लीजिए यहाँ से x के जगह पर यहाँ से 12 बटा 5 आप प्लस y के जगह पर
3/4 अब बाटा यहाँ से 1 माइनस 12/5 अब गुने 3/4 आप प्लस यहाँ से अब देख लीजिए पहले से दे दी यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 यहाँ से 16 इसको अब इसका कैलकुलेशन करते हैं स्पेस को हमें चलिए लिखिए तब आगे चलते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से तो यहाँ से पाई प्लस यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से tan इनवर्स तो इसको लिख दिए यहाँ से अब देख लीजिए इसका लघुत्तम निकालेंगे 5 और 4 के तब 20 हो जाएगा यहाँ से तो इसको 20 लिख दिए। चलिए यहाँ से 5 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा तो 12 चौको 48 हो जाएगा यहाँ से आप प्लस यहाँ से अब देखिए इससे भाग देंगे तो 4 पचे 20 तो 3 पचे यहाँ से 15 हो जाएगा। आप बाटा यहाँ से 1 माइनस अब देख लीजिए इससे गुना करेंगे तो 12 3 36 तो 36 बाटा यहाँ से 20 हो जाएगा यहाँ से आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 बाटा यहाँ से 16 हो गया। अब आ जाइए यहाँ से तो 63 बाटा यहाँ से 16 हो गया यहाँ से तब पाई प्लस यहाँ से tan इनवर्स अब देखिए यहाँ से 63 बाटा यहाँ से 20 हो गया यहाँ से आप बाटा 20 से कम 20 26 का माइनस 16 बाटा यहाँ से 20 हो गया यहाँ से आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 बाटा यहाँ से 16 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से अब 20 से 20 क्या कर दे कैंसिल हो गया से तब पाई प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से माइनस 63 बाटा 16 आप प्लस tan इनवर्स यहाँ से 63 बाटा यहाँ से 16। अब देखिए क्योंकि माइनस नीचे है तो ऊपर चल जाएगा माइनस को बाहर कीजिए तब पाई माइनस tan इनवर्स 63 बाटा 16 प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 63 बाटा यहाँ से 16 पूरे फंक्शन से पूरे फंक्शन को कैंसिल कर दीजिए बच गया हमारा पाई LHS इक्वल यहाँ से RHS LHS इक्वल यहाँ से RHS लिख लीजिए। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए 2021 में क्वेश्चन ही पूछा हुआ था 2021 में क्वेश्चन को पूछा होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 तो प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 सिद्ध करना है। यहाँ से आ जाइए कुछ है नहीं यहाँ से सॉल्यूशन में आइए यहाँ से सॉल्यूशन में यहाँ से मिलते हैं तो tan इनवर्स x प्लस यहाँ से tan इनवर्स y आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से z बराबर यहाँ से π/2 π/2 तो यहाँ से प्रूव दैट सिद्ध करना है यहाँ से प्रूव दैट यहाँ से सिद्ध करना है यहाँ से x y प्लस यहाँ से y z आप प्लस यहाँ से z x बराबर यहाँ से अब देखिए x y प्लस y z प्लस z x बराबर यहाँ से 1 सिद्ध करना है यहाँ से लिख दिया यहाँ से। अब देखिए ऊपर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा था नीचे हम लिख दिए यहाँ से। अब LHS से चलते हैं यहाँ से LHS से चलते हैं LHS के जगह पर दे दिया है tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स y आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से z बराबर यहाँ से π/2 ये पूरा फंक्शन LHS का इतना सिद्ध करना है हमको। ऊपर फ्रेश नहीं था तो नीचे लिख दिया आ जाइए यहाँ से फार्मूला हो गया tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स y आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से z का फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y प्लस यहाँ से z आ माइनस यहाँ से x y z आ बाटा 1 माइनस x y माइनस y z आ माइनस यहाँ से zx ये हो गया यहाँ से। अब आ जाइए यहाँ से tan इनवर्स इतना का जगह पर हम इतना लिख सकते हैं तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस यहाँ से z आ माइनस एक्स वाई जेड आ बाटा 1 माइनस एक्स वाई आ माइनस वाई जेड आ माइनस यहाँ से जेड एक्स से इक्वल यहाँ से π/2 लिख दिए यहाँ से। tan इनवर्स इधर भेज दीजिए x प्लस वाई प्लस यहाँ से जेड आ माइनस एक्स वाई जेड आ बाटा यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई आ माइनस वाई जेड आ माइनस यहाँ से जेड एक्स बराबर यहाँ से tan यहाँ से π/2 आ जाइए यहाँ से
tan यहाँ से π/2 tan π/2 मतलब इन्फिनिटी। अब देख लीजिए यहाँ से तो x प्लस y प्लस यहाँ से z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस यहाँ से जेड एक्स। यहाँ से tan π/2 मतलब यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी लिख दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से तो x प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस यहाँ से इन्फिनिटी का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से 1 बटा यहाँ से 0। अब देख लीजिए यहाँ से भागा में है तो गुना में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इससे गुना करेंगे तो 100 बना देगा 0, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस यहाँ से जेड एक्स तो 0। अब देख लीजिए जैसे 1 माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस यहाँ से जेड एक्स। अब देख लीजिए माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस की तरफ तो एक्स वाई प्लस यहाँ से वाई जेड प्लस यहाँ से जेड एक्स बराबर यहाँ से 1। चलिए यहाँ से सत्यापित हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर यहाँ से 1, इसको प्रूव कर दिया। तो यही क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में जो पूछा है, यानी इन्फिनिटिव का मतलब क्या है 1/0। किसी फंक्शन के इन्फिनिटिव का मतलब हो गया 1/1 ही रखा जाता है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो ऐसे 1/0 करेंगे किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव होता है। तो इतना कॉमन सेंस लगाना था यहाँ से, तो लिख लीजिए यहाँ से, तब आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इनवर्स का एक क्वेश्चन है यहाँ से। अब देख लीजिए इसको बनाने का 3 गो तरीका है यहाँ से क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए यहाँ से कितना लोग इतना से इतना सिंप कर देता है, 9/4 को कॉमन करेगा π/2 माइनस से sin इनवर्स 1/3। तो sin इनवर्स को cos में बदल के दोनों मेथड हम बता देते हैं, आपको जो इच्छा करेगा वो। लेकिन जो 5 नंबर का मेथड है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 9π/8 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 sin इनवर्स यहाँ से 2√2 बटा यहाँ से 3। इसको लिख लिया आ जाइए। ये जो माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको अरेंज करते हैं 9/4 यहाँ है 9/4 यहाँ है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 9π/8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 9/4 माइनस है तो प्लस का sin इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 9/4 यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 2√2 बटा यहाँ से 3। अब ये पार्ट बन गया हमारा LHS का, ये पार्ट बन गया RHS। तो LHS से चलेंगे तो नहीं सिद्ध हो पाएगा, RHS से चलेंगे क्योंकि कहता है सिर्फ सिद्ध कीजिए। आपको ना LHS देखना है तो R जिसमें ज्यादा मटेरियल है उसी से चलेंगे। तो RHS का फंक्शन इसको चलते हैं। RHS के जगह पर 9/4 sin इनवर्स यहाँ से 1/3 प्लस यहाँ से 9/4 यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 2√2 बटा यहाँ से 3। चलिए यहाँ से आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ से 9/4 यहाँ से 9/4 यहाँ है 9/4 यहाँ है। तो 9/4 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे। तो 9/4 को जब कॉमन कर लिए तब बचेगा यहाँ से sin इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से 2√2 बटा यहाँ से 3। इसको हम लोग लिख लिए यहाँ से sin इनवर्स 1/3 प्लस sin इनवर्स 2√2 बटा यहाँ से 3। अब देख लीजिए हमारा ये फार्मूला बन गया sin इनवर्स x प्लस यहाँ से sin इनवर्स यहाँ से y इक्वल sin इनवर्स यहाँ से x × √1 माइनस y स्क्वायर प्लस यहाँ से y × √1 माइनस x स्क्वायर। चलिए यहाँ से ये फार्मूला बन गया यहाँ से। तो इस फार्मूला को यहाँ से अब देख लीजिए यहाँ से, तो 9/4 इसको जो करते हो sin इनवर्स यहाँ से। अब देखिए यहाँ से x के जगह पर 1/3 तो 1/3 लिख लिए √1 माइनस y स्क्वायर यहाँ से 2√2 बटा यहाँ से 3 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ से y के जगह पर 2√2 बटा यहाँ से 3 √1 माइनस x स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 9/4 हो जाएगा sin इनवर्स यहाँ से 1/3
यहाँ से। अब देखिए रूट अंडर यहाँ से 1 माइनस 4 गुना 8 बाटा यहाँ से 9 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से 2 रूट 2 अब बाटा यहाँ से 3 हो जाएगा। इसको रूट अंडर 1 माइनस यहाँ से 1 बाई यहाँ से 9 कर सकते हैं। आ जाइए यहाँ से। अब देखिए तो यहाँ से 9/4 हो गया, साइन इनवर्स यहाँ से 1/3 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 9 एक कम 9 एक चल जाएगा तो रूट अंडर 8 बटा यहाँ से 9 इसको लिख सकते हैं। 8 बटा यहाँ से 9 प्लस यहाँ से 2 रूट 2 अब बाटा यहाँ से 3। अब देख लीजिए यहाँ से इसको, अब देख लीजिए यहाँ से 9 1/9 सॉरी। अब देखिए 9 एक कम 9 ये रूट अंडर 8 बटा यहाँ से 9 इसको लिख लिए। आ जाइए यहाँ से 5 नंबर ला के तो 5 नंबर ला यहाँ से 9 एक कम 9 8 चल जाएगा तो 1/9 हो गया। एक लिखे भाई, इसको प्रेम से देखिएगा 1/9। अब देख लीजिए उसके बाद 9 एक कम 9 एक चल जाता 8/9 तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 गुने यहाँ से 1/3 यहाँ से 2 रूट 2 अब बाटा यहाँ से 3 रूट 8 के तो 2 रूट 2 अब बाटा यहाँ से 3 हो गया यहाँ से। अब देखिए तो 9/4 यहाँ से साइन इनवर्स 1/9 अब प्लस यहाँ से 2 4 गुना 8 बटा यहाँ से 9। अब देख लीजिए यहाँ से तो 9/4 हो गया यहाँ से साइन इनवर्स। अब देखिए 8 को 9 9 बटा यहाँ से 9 यहाँ देख लीजिए 9 से 9 कैंसिल हो गया यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, बच गया ऊपर लिख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाइए तो 9/4 हो गया यहाँ से। अब देख लीजिए साइन इनवर्स यहाँ से 1 तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 1 का वैल्यू हो जाएगा 9/4 या साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 इससे गुना करेंगे 9π/8 LHS इक्वल यहाँ से RHS प्रूफ। LHS इक्वल यहाँ से RHS प्रूफ। चलिए लिख लीजिए यहाँ से LHS इक्वल यहाँ से RHS प्रूफ। चलिए इसी क्वेश्चन को एक सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड से इसको सिद्ध करना रहे तो सिद्ध कर सकते हैं। सेकेंड मेथड यहाँ से आ जाइए यहाँ से तो LHS का पार्ट दे दिया यहाँ से LHS दे दिया 9π यहाँ से 8 माइनस 9π4 साइन इनवर्स यहाँ से 1/3 यहाँ से। अब दे दिया, हटाने की जरूरत नहीं यहाँ से। आ जाइए यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं सेकेंड मेथड से। अब थोड़ा लंबा था, इसमें 9/4 को कॉमन कर ही सकते हैं। 9/4 को कॉमन कर लिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 तो हो गया। गुना करेंगे 9π/8 गुना करेंगे 9π/4 फार्मूला है। यहाँ से देखिए तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 आई प्लस से उधर भेजेंगे तो माइनस तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस यहाँ से साइन इनवर्स x। अब देख लीजिए तो इतना के जगह पर cos इनवर्स, लेकिन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो ये देखिए तो यहाँ से तो इस फंक्शन के π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स यहाँ से 9/4 यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से 1/3 यहाँ से, क्योंकि इसका वैल्यू है। अब बताइए cos इनवर्स 1/3 है, इसको हमको साइन में चाहिए तो इसको लेट मान लेते हैं यहाँ से। लेट यहाँ से cos इनवर्स 1/3 बराबर यहाँ से थीटा, इसको मान लिए यहाँ से। तो यहाँ से cos थीटा बराबर यहाँ से 1/3 तो लिख लिए यहाँ से। तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 यहाँ से 1 माइनस cos 1/3 का होल स्क्वायर। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 यहाँ से 1 माइनस 1/9। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 9 यहाँ से 9 8 बटा यहाँ से 9। तो sin थीटा बराबर यहाँ से 2√2 बटा यहाँ से 3। तो थीटा बराबर sin इनवर्स यहाँ से 2√2 बटा 3। ये तो हो गया। थीटा किसको माने हैं, इसको थीटा के जगह पर इतना रख दीजिए। तो यहाँ रख दिए तो 9/4 आ गया साइन इनवर्स 2√2 बटा 3 यहाँ से प्रूफ हो गया।
LHS इक्वल यहाँ से RHS। बहुत तरीका इसको बनाने के लिए। तो जितना 5 नंबर के आपका सब्जेक्टिव था वो खत्म हुआ। अब आप चलते रहिए यहाँ से, रिवीजन में लगे रहिए। कल मिलते हैं मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव से। जय हिंद, जय भारत।